बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्विमिंग पूल क्लीनिंग। बेसिकली ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आपको पता है कि स्विमिंग पूल के जो पानी में उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है, जिससे वो पानी की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसमें से स्मेल आ सकती है, या उसमें और एल्गी वगैरह की ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए ख़ास टाइम के बाद स्विमिंग पूल को क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो इसीलिए हमने इसकी केमिस्ट्री क्या है कि क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल, उसमें क्या प्रोसीजर यूज़ होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन में आपको नाम से जाहिर होता है कि हम स्विमिंग पूल के वाटर में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं किस चीज की? क्लोरीन की। क्लोरीन जो है, ये बात जहन में रखनी है कि क्लोरीन इटसेल्फ खुद जो है मारता नहीं है, डजंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद मारता है और ना ही उनको ग्रोथ को रोकता है, यानी ना किल करता है ना ही स्टॉप करता है उनकी ग्रोथ को। तो फिर ये कैसे काम करता है? असल में इसके पीछे केमिकल रिएक्शन होता है जो क्लोरीन को ऐड करने के बाद स्विमिंग पूल के पानी में हो जाता है, और फिर उससे जो नई बनती है प्रोडक्ट वो हार्मफुल होती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और दूसरे फैक्टर्स के लिए जो स्विमिंग पूल के पानी को ख़राब करते हैं। तो हम वो रिएक्शन की शक्ल में बात लिखते हैं कि हमारे पास ये स्विमिंग पूल का पानी है, ठीक है, और इसमें हमने क्लोरीन ऐड करनी है Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो दो चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ बनती है HOCl और साथ क्या बनता है? HCl। ये जो HOCl है इसे आप हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं और HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसने मजीद आगे दोनों ने टूट जाना है, ये टूट कर H आयन अलग और HCl आयन अलग बना देता है, लेकिन ज्यादा एक्शन इसका है। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का ये जिम्मेदार है, साथ ही साथ एल्गी वगैरह की ग्रोथ को भी ये रोक देता है। लेकिन ये केमिस्ट्री इस स्विमिंग पूल के हवाले से बात करें तो ये हाइपोक्लोरस एसिड नहीं रहता, बल्कि ये मजीद आप देखेंगे हाइपोक्लोरस एसिड भी टूट जाता है, HOCl ये टूट जाता है और ये टूट कर H आयन अलग हो जाता है और OCl नेगेटिव ये अलग हो जाता है। इसे आप हाइपोक्लोरेट कहते हैं। अब ये दो चीजें हैं, एक ये HOCl जो हम बात करके हैं जिसे हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, और दूसरा ये हाइपोक्लोरेट है। ये हैं बेसिकली दो चीजें जो पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। सो दिस इज व्हाट दैट वी ऐड द क्लोरीन इनटू द स्विमिंग पूल वाटर एंड दिस क्लोरीन dissociates and it's converted into hypochlorous acid and hydrochloric acid. This hypochlorous acid is further ionized into hydrogen ion and hypochlorate. So both of these hypochlorous acid and hypochlorate are responsible for the killing of germs and microorganisms and other the toxic factors in the water of swimming pool.
तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो स्विमिंग पूल का वाटर है वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली यही चीज डिस्कस करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, सो दैट हमने इसको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।